Good morning, students. I'm your English teacher, Mr. Mayank Gaur, and I'll teach you English. We will start today our first lesson. Who did Patrick's homework? Patrick's का homework किसने किया? तो चलिए start करते हैं. Patrick never did homework. Too boring. He said he played hockey and basketball and Nintendo instead. पैट्रिक एक बच्चा था. वो कभी भी अपना होमवर्क पूरा नहीं करता था. उसे लगता था कि ये तो बहुत ही बोरिंग काम है. इसके बजाय वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और एक निंटेंडो इंस्टीट करके एक वीडियो गेम होता है, वो उसको खेलना बहुत पसंद था. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. पैट्रिक के जो टीचर्स थे वो उसे कहते थे, पैट्रिक तुम्हें अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए और अगर तुम पूरा उसको नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. जो पैट्रिक था उसको कभी कभी लगता था कि वो अपना होमवर्क पूरा नहीं करता, तो उसको समझ वमझ तो कुछ आता नहीं था, मगर वो भी क्या करे, उसको होमवर्क करना बिल्कुल पसंद ही नहीं था. इग्नोरमस का मतलब होता है एक ऐसा बच्चा या एक ऐसा व्यक्ति जिसको पढ़ाई के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना हो. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन उसने देखा कि उसकी बिल्ली जो थी वो एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रही थी और पैट्रिक ने उस गुड़िया को छीन लिया और वहां से उसको हटा दिया. टू हिज सरप्राइज इट वॉजन अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनिस्ट साइज. मगर उसने जैसे ही देखा कि वो एक डॉल या गुड़िया नहीं थी, वो तो एक बहुत ही छोटा सा आदमी था और उसका साइज जो था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high, tall hat much like a witch's. और जो वो आदमी था उसने बहुत ही पुराने तरीके के ब्रिचेस पहने हुए थे. ब्रिचेस मतलब जो छोटे छोटे ट्राउजर्स होते हैं, पैंट्स होती हैं, वो उसने पहनी हुई थी और एक बहुत ही छोटी सी उसने एक हैट लगाई हुई थी. विचेस विचेस मतलब जैसे जो चुड़ैलें होती थी जो मूवीज़ में या कार्टून्स में दिखाते हैं, उस टाइप की उसने चुड़ैलों वाली हैट लगाई हुई थी, इस टाइप से. He yelled, Save me! Don't give me back to that cat. I'll grant you a wish. I promise you that. तो वो जो छोटा सा आदमी होता है वो चिल्ला रहा होता है और कहता है, बचाओ मुझे, बचाओ इस बिल्ली से. अगर तुम मुझे इस बिल्ली से बचाओगे तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगा, तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ. पैट्रिक कुडन बिलीव हाउ लकी ही वॉज. हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. पैट्रिक को लगा कि वो कितना लकी है कि इससे तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी. सो ही सैड, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days. तो फिर वो कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें बचा लूँगा, मगर तुम्हें मेरा सारा होमवर्क करना पड़ेगा जब तक मेरे सेमेस्टर ख़त्म नहीं हो जाते. और सेमेस्टर ख़त्म होने में 35 days बचे थे. इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुडन इवन गेट एज. फिर वो कहता है कि अगर तुमने थोड़ा सा भी अच्छा काम किया तो हो सकता है मुझे सारे के सारे एज मिल जाएं. एज मतलब एक ग्रेड ए मिल जाए. द लिटिल मैन्स फेस विंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ्स थ्रोन इन द हैम्पर. तो वो जो छोटा सा आदमी होता है उसके चेहरे पे विंकल, विंकल मतलब जैसे कि हम नाक मुंह सिकोड़ लेते हैं तो हमारे फेस पे लाइंस पड़ जाती हैं ना, तो उस तरीके से विंकल्स, उनको विंकल्स बोलते हैं. तो वो जो छोटा सा आदमी था वो अपनी नाक मुंह सिकोड़ने लगा और उसके फेस पे विंकल्स पड़ गए. एंड डिश क्लॉथ्स माने होता है कि जो हम खाना जब खाते हैं तो खाना खाते टाइम जो हम कपड़ा लगाते हैं या फिर बर्तन मांजते टाइम जो कपड़ा हम यूज़ करते हैं उसको डिश क्लॉथ्स बोलते हैं. तो जो उस छोटे से आदमी का चेहरा था, उसका चेहरा बिल्कुल ऐसे सिकुड़ गया था जैसे
डिश क्लॉथ, सिकुड़े हुए होते हैं वो कपड़े, तो वैसे ही उसका मुंह सिकुड़ गया था. He kicked his legs and doubled his fists, and he grinned and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. तो वो क्या करता, उसको गुस्सा आ जाता है, उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना वो बहुत ही अजीब से हो जाते हैं, और वो मना करने वाला होता है, बट वो भी क्या करे, अगर उसने मना किया तो बिल्ली उसको मार मार डालेगी. तो वो कहता है ठीक है मैं इसको कर लूँगा, आई डू इट, मैं इसको कर लूँगा. तो बच्चों इतने की आपको फ़िलहाल रीडिंग करनी है, और इस चैप्टर का आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. एक बार एक थॉट आती है किंग के मन में कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसे ये तीन चीज़ें पता होंगी. These three things were, वो तीन चीज़ें कौन सी थीं? पहली, what is the right time to begin something? किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या होता है. दूसरा, which people should he listen to? किन लोगों की बातें उसको सुननी चाहिए. और थर्ड क्या थी, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. सब तीसरी क्या थी कि उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है, या सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा काम है. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम. किंग ने बहुत सारे दूत भेज दिए. मैसेंजर माने दूत, मैसेंजर को हिंदी में कहते हैं दूत. किंग ने बहुत सारे दूत अपने राज्य में चारों तरफ भेज दिए. प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चंस. और उसने ये प्रॉमिस किया अपने उन सभी लोगों से कि वो अगर उसके तीनों क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे तो वो उनको बहुत सारे पैसे देगा. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग. बहुत सारे बुद्धिमान लोग किंग के पास आए. बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. मगर उन सभी ने किंग के क्वेश्चंस का आंसर जो था वो सभी ने अलग अलग तरीक़ों से दिया. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल के क्वेश्चन के रिप्लाई में उन्होंने क्या दिया आंसर. सम सेड द किंग मस्ट प्रिफेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि किंग को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उस टाइम टेबल को बहुत ही सख्ती से फॉलो करना चाहिए, बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. केवल यही एक तरीका है जिससे किंग हर काम सही समय पर कर सकता है. अदर सेट, और दूसरे लोगों ने क्या कहा कि दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. दूसरे लोगों ने कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि पहले से ही टाइम डिसाइड कर लें, किसी भी काम को करने का पहले से ही टाइम डिसाइड कर लिया जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. द किंग शुड नोटिस all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. और कुछ ने कहा कि किंग को जो फालतू के प्लेजर्स हैं, फालतू के प्लेजर्स मतलब फालतू के जो आराम है वो सब छोड़ देने चाहिए और उसको बिल्कुल सही चीज़ों पे ही ध्यान देकर अपने काम को करना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उनको टाइम देना चाहिए. येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसलर. काउंसिल या काउंसलर मतलब होता है सलाहकार, जो एडवाइज़र भी बोलते हैं हम इसको. काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम. कुछ लोग कहते हैं कि किंग को एक सलाहकार रख लेना चाहिए जो उसके सही समय पर उसकी हेल्प कर सके. सलाहकार मतलब एडवाइज़र या काउंसिल. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन.
क्योंकि हर इंसान के पास हर चीज़ की नॉलेज तो होती नहीं है, तो वो हर चीज़ का आंसर भी नहीं दे सकता। इसीलिए किंग को एक अच्छा सलाहकार, एक अच्छा काउंसिल रख लेना चाहिए, जो किंग को अच्छी सलाह भी दे सही समय पर, या सही वक्त आने पर उसको सही चीज़ों की जानकारी देता रहे। बट देन others said that there was something which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. बिल्कुल सही बात है। पर कुछ लोग बोले कि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें करना तुरंत ज़रूरी होता है, ये चीज़ें किसी काउंसिल की या किसी सलाह लेने का वेट नहीं कर सकती हैं। In order to decide the right time for doing something, it's necessary to look into the future. किसी काम को करने का ठीक समय जानने के लिए हमें भविष्य का पता होना ज़रूरी है, हमें भविष्य की जानकारी होना ज़रूरी है, तभी तो हम किसी को पहले से ही डिसाइड कर लेंगे। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो द मैजिशियन। और सिर्फ ये एक जादूगर ही कर सकता है, क्योंकि ये काम तो जादूगर का ही है कि भविष्य देखना, इसीलिए राजा को किसी जादूगर के पास जाना चाहिए। तो बेटा ये सारी एडवाइजेस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए थी। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि किसी भी काम को करने का सही समय कौन सा है, या फिर किसी काम को किस समय प्रारंभ किया जा सके। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन और उसके एडवाइजेस हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आपको इतना रीडिंग करना है, और इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम्स लगें, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड लगें, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।